ने की कोई चीज नहीं पहनाई। ऊंची दुकान, फीका पकवान। हाँ, मेरी बहन ने नफरत से कहा तो मैं अब समझी कि मेरी माँ बहनों का किस बात पर मुंह सूजा हुआ था कि मेरी भाभी जहेज इतना नहीं लाई थी। मुझे बहनों की सोच पर अफसोस हो रहा था कि जब अम्मी भी शुरू हो गई। मेरा एक ही बेटा था, कितने पैसे लग गए थे इसकी शादी पर। मुझे तो लगा था अमीर लोग हैं, गाड़ी तो जरूर मेरे बेटे को जहेज में मिलेगी, लेकिन नहीं, ऐसे कंजूस लोग कि बस अपनी खूबसूरत बला ही खाली हाथ हमारे पल्ले बांध दी। मेरी भाभी उस वक्त आम से हुलिया में किचन में नाश्ता बना रही थी, कहीं से भी एक दिन की दुल्हन नहीं लग रही थी, और मेरी माँ बहनों को जहेज ना मिलने का कलक सताए जा रहा था। मेरा जी चाहा कि भाई के कमरे में जाऊं और उनसे कहूं कि अपनी माँ बहनों का रवैया अपनी एक दिन की दुल्हन के साथ जाकर देख लो, जिन बहनों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तुमने खुद शादी देर से की। मेरा भाई सबसे बड़ा था और था भी घर वालों का निहायत ही फरमाबरदार, इसीलिए दोनों बहनों की शादी पर मेरे भाई ने बहुत जहेज दिया था, और जब उसकी अपनी शादी हुई थी तो उन्हें तवक्का के मुताबिक कुछ ना मिला था। भाई जब कमरे से बाहर निकले तो हशाश बशाश थे। अपनी नई दुल्हन को किचन में काम करता देखकर भी वो कुछ नहीं बोले थे। अम्मी से बहुत डरते थे। मैं जानती थी कि मेरा भाई मेरी वालिदा का फरमाबरदार था, इसीलिए मैं जानती थी कि अम्मी की जैसी ही सोच होगी भाई की भी वैसी होगी। अभी मेरा ये अफसोस ही कम न हुआ था कि अब्बा जब अपने कमरे से बाहर निकले तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। अब्बा को देखकर मुझे याद आने लगा कि भाभी दुल्हन बने रात को अब्बा के कमरे से रोती हुई बाहर निकली थी। मुझे लगा शायद अब्बा ने भी कम जहेज मिलने पर ही भाभी को ताने मारे होंगे, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। अब्बा जब नाश्ते की मेज